आपका नाम? मैं हेमेंद्र शर्मा, पार्षद और चेयरमैन नगर निगम हेरिटेज से। यहाँ पर हमारे को 4.5 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और निगम में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों पे अभी तक सही प्रकार से कोई मोहर नहीं लगी है। यहाँ पर तत्कालीन जो सीईओ थे हमारे अरुण असीजा जी, वो हमारे सभी पार्षदों के लिए, हेरिटेज के सभी पार्षदों के लिए उन्होंने 1 करोड़ का बजट निर्धारित किया था। उसमें से वो 25 लाख हमारे को दे चुके थे और 75 लाख रुपए हमारे विकास कार्यों के लिए बाकी थे। उन विकास कार्यों को हमारी जो नई सीईओ आई है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसे खारिज कर दिया है और उन्होंने सभी पार्षदों को एनकेप के द्वारा 30 लाख रुपए का बजट दिया है, जो कि नाकाफ़ी है। आज किसी भी वार्ड के अंदर में आप जाके स्थिति देखेंगे, रोड टूटी हुई हैं, सीवरेज की लाइन है, उनके चैम्बर सभी क्षतिग्रस्त हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जब पूर्व सीईओ थे वो इस बजट को पास करके गए, वो सभी की फाइलें पूरी करके गए, उसके बाद भी इन नई सीईओ ने किस प्रकार से उसे खारिज किया, इसका अभी तक कोई जवाब उनके पास में नहीं है। वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उनको जब समझ में नहीं आ रहा है तो उस जो बजट को हमारे लिए पास करके गए उसे आप स्वीकार करके उनके टेंडर करवा के, कुछ लोगों के तो टेंडर भी हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया और सभी पार्षद परेशान हैं। इसीलिए यहाँ पर आज वो अनिश्चितकालीन धरने पर सभी पार्षद और चेयरमैन बैठे हुए हैं और मैं सभी जो मेरे पार्षद भाई और चेयरमैन भाई हैं वो यहाँ पर आके हमारा सहयोग करें, इस धरना को सफल बनाए ताकि सभी वार्डों के अंदर में विकास हो। विकास होगा तो जनता आपको दोबारा यहाँ पर लाएगी, वरना जनता के पास हम क्या जवाब लेकर जाएंगे कि भाई किस कारण हमारा ये बजट जो पास नहीं हो पाया। हम चाहते हैं हमारा बजट हमें वापस दिया जाए और जो हमारे बीट दी गई है, हमारे सहयोगी कर्मचारी जो होते हैं, हम ऑफिस में भी होता है, सफाई के लिए भी हम कहीं पे किसी भी प्रकार से अस्थायी रूप से उन्हें लगाते हैं, वो हमारा कार्य पूरा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उस बीट वाली जो फाइल है उसे भी पूरी की जाए। हम सरकार की 0 टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें हमारे 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उस प्रकरण में हम आगे भी धरने प्रदर्शन पर रहेंगे और सभी। आपका नाम? राकेश बागड़ा, वार्ड 36 से। आज हम यहाँ सब धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे जो विकास कार्य थे पिछले 3.5 साल से कांग्रेस की सरकार ने और हम बीजेपी के पार्षद थे, हमारे वार्डों में ना के बराबर काम हुए थे। हम इसी आशा में थे कि अब 3.5 साल हमारे खूब काम होंगे और काम होने वाले भी थे, लेकिन वर्तमान निधि पटेल जी ने हमारे विकास कार्य रोक दिए। किस कारण से रोके पता नहीं। हमने ये भी कहा था कि मैडम अब हमारा समय आया है विकास कार्य करने का और आप हमें जब अपनी सरकार है हमारे काम रोक रहे हो, बोलने में सबके काम रोक रही है। सबसे मतलब नहीं, हमारे बीजेपी पार्षद से मतलब है, हमारे काम होने चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि एनकेप से कराऊंगी, जो भी 30 लाख रुपए होंगे वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा और दोबारा टेंडर होगा, फिर 2 महीने बचे हैं, क्या पता कब होंगे। इसलिए हम इसलिए बचे कि हम जो हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका और हम हमारे जो क्षेत्र के मतदाता हैं, हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको हम बोल चुके कि आप ये काम होगा बारिश रुकने के बाद। हमको क्या मुंह दिखाएंगे जब हमारे को बोलेंगे कि आपने क्या हुआ, आपने बोला था कि ये सड़क बन जाएगी, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा। तो हम आगे चुनाव किस प्रकार हमारी पार्टी हमारी पार्टी जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हम पार्टी के नीति खिलाफ, जो पार्टी जो हमारी नीति है उसके समर्थन में जो 0 टॉलरेंस नीति है, जो भ्रष्टाचार के, हम मोदी जी के खिलाफ है, हम भजन लाल जी के खिलाफ है, उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम बैठे हैं कि निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए हमारी सरकार होते हुए, और ये सरकार को हम याद दिला रहे हैं।